इस तरह के जो ऑथेंटिक होते हैं वहाँ से बनवाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा है कि बंदे ने जो है कहा कि मैंने $300 में सारा कुछ बनवा लिया। अब वो $300 में उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी चेक कराए, लेकिन उसका अमेजोन अकाउंट साइन अप नहीं हो पा रहा था। तो उसका जब हमने IRS को फ़ोन करा, एक डिपार्टमेंट होता है, तो पता चला वो EIN किसी का वो PDF एडिटर से एडिट करके उसको दिया है, वो एक्चुअल में कुछ बना ही नहीं है। तो इसमें ये आप लोगों ने, जो लोग अपना बिजनेस करना चाहें ना, शुरू में पैसे ना बचाएं, शुरू में 2 पैसे ऊपर 50,000 ऊपर चले जाएंगे ना, चीज़ तो ओरिजिनल होगी, हर चीज़ आपके नाम होगी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, आपने वो कम पैसों के चक्कर में फंस नहीं जाना। ठीक है, टाइम लगता है चीज़ें बनने में, 45-50 डेज लगते हैं। कोई बोले 15 दिन में सब कुछ रेडी कर देंगे, समझ जाए आपको चूना लगाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से आपने बचना है। सही। अच्छा, आपका ये $1,000 तो समझे सेटअप कॉस्ट हो गया सारा कुछ। अब पीछे बचा 5,000। अब उस 5,000 में आपने क्या चीज़ करनी है, कितने टाइम में वो यूटिलाइज होगा, कब जाके प्रॉफिट आएगा, इस पे आपने अपने क्लाइंट्स को किस तरह से समझाना है। देखिए, आमतौर पे अकाउंट्स ओपनिंग के अंदर, ब्रांड्स को कन्विंस करने के अंदर, इन सारी चीज़ों में अब 15 डेज से लेके अप टू 1.5 मंथ लग जाता है। ठीक है, तो अराउंड फॉर एग्जाम्पल हमारा बजट कम है, डेफिनेटली 5,000 वाले बजट में ब्रांड को टारगेट करने का फायदा ही नहीं है। ब्रांड बोलेगा 5,000 की चीज पहली दफा में खरीदो, जाहिर सी बात है नहीं किया 2 आइटम $5,000 तो नहीं खर्च करेंगे ना। $5,000 की अच्छी खासी अमाउंट होती है, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा आपका। तो उसके लिए बेहतर ये कि आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर रोड मैप के थ्रू जाना है। पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइनलाइज करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मल्टीपल इन्वेंट्रीज परचेज करनी है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 में से 2,000 या $3,000 आपने खर्च कर लेना, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बाद में भले ज्यादा भी करना। शुरू में किसी आइटम के 20-30 यूनिट्स से ज़्यादा नहीं लेना, मैक्सिमम 40 कर लें, इससे ज़्यादा ना परचेज करें। यानी फॉर एग्जांपल आपका बजट है $2,000, इनिशियली आपने इन्वेस्ट करना है। उस $2,000 में आपने 4 to 5 डिफरेंट आइटम्स की छोटी छोटी टेस्ट इन्वेंट्रीज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल 30 यूनिट्स हो, फॉर एग्जाम्पल 40 यूनिट्स हो। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इन्वेंट्री आपकी अच्छी होती है ना, जिसकी सेलिंग अच्छी स्टार्ट हुई है, एकदम से सेल्स आना शुरू हो गई, फौरन आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, वो 20 की बजाय नेक्स्ट टाइम आपने 50 यूनिट्स ले लिया, वो 50 खत्म हो गए, फिर उसको 100 कर लिया। ऐसा भी नहीं करना है कि 20 यूनिट लाइव होते ही पहले दिन सेल आउट हो, दूसरा ऑर्डर 200 यूनिट्स का कर लें। नहीं, वो ग्रेजुअली अपना उसको बढ़ाना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप एकदम मल्टीप्लाई कर लें अपनी जो प्रोक्योरमेंट की जो कैपेसिटी है ना, उसको ग्रेजुअली आपने इंक्रीज करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 to 20 डेज ले लिया ब्रांड्स और सप्लायर के पास अकाउंट सेटअप करने में, इतना टाइम लग जाता है। जाहिर है उनकी तरफ से भी ईमेल कोऑर्डिनेशन में लैप्सेस आते हैं, हमसे भी समटाइम ईमेल मिस हो जाते हैं। जाहिर है वो भी अपनी वेरिफिकेशन करते हैं ना, वो समटाइम कह देते हैं ट्रेड रेफरेंस बता दें अपने, कभी वो कह देते हैं आप अपने अमेजोन का लिंक बताएं स्टोर फ्रंट का, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। तो अराउंड 15 to 20 डेज को आपने समझा देना है कि भाई ये अकाउंट सेटअप करने में इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 20th डे को अपने 2 आइटम्स ऑर्डर किए, ठीक है, यानी 5,000 के बजट में आमतौर पे 6 to 7 आइटम्स आप लॉन्च कर लेते हैं। लेकिन आपने शुरू में कितना बोला कि मैंने सिर्फ 2 आइटम्स, आपने यानी 2 डिफरेंट आइटम्स का ऑर्डर प्लेस किया है अराउंड 20th डे पे। अच्छा, देखिए सप्लायर का लीड टाइम भी बीच में आ जाता है। कोई सप्लायर विद इन 5 डेज आपकी इन्वेंट्री डिलीवर करवा देता है, कोई 15 डेज ले लेता है, कोई 3 वीक्स कह देता है, और कुछ इवन अप टू अ मंथ कह देता है। ठीक है, तो हम आइडियल सिचुएशन में समझें कि हमें 7 डेज में इन्वेंट्री आपको मिल चुकी है। ठीक है, आपको यानी पहला पूरा महीना समझे आपकी टेस्ट इन्वेंट्री के भी 2 आइटम्स ऑर्डर करने में गुजर गया, ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद 2 से 3 दिन आपका 3PL वाला जाहिर करवाता है। जाहिर है उसने अपने FNSQ लेबल्स वगैरह तो उस पर पेस्ट करने हैं ना, उस आइटम को रेडी करना है अमेजोन शिप करवाने के लिए। इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन वो ले लेते हैं, और वहां से जब इन्वेंट्री शिप होती है तो अमेजोन के वेयर हाउस जाने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो अराउंड सबने 35 डेज तो आपके गुजर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अजीब सी बात आप लोगों के लिए हो सकता है, वो एक ये सवाल आता है कि सर एक चीज़ जब अमेजोन के वेयर हाउस पे डिलीवर हो गई है तो बस वो फाइनल है, फिर वहां से सेल आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सर आइटम तो डिलीवर हो गए, सेल आना नहीं शुरू हुई, 5 दिन हो गए, 7 डेज हो गए हैं, सेल नहीं आ रही है। उसका रीजन क्या होता है? FC ट्रांसफर प्रोसेस का पता है किसी को कि क्या होता है? अब देखें, फॉर एग्जाम्पल
हमारा जो वेयर हाउस है, जहाँ पे अमेजोन के उस वेयर हाउस में हमारी मेंटरशिप हुई है, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और मैं आप अज्यूम करें, मैंने 100 यूनिट्स उस वेयर हाउस पे शिफ्ट किए हैं। वो 100 यूनिट जब उस वेयर हाउस पे पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद होता क्या है, अमेजोन को पता है कि आपके किस आइटम की कितनी डिमांड किस जगह से आ रही है। वो आपकी उस इन्वेंटरी को न्यूयॉर्क के वेयर हाउस से हटाएगा, जितनी वहां की डिमांड है उतनी वहां छोड़ेगा। बाकी डिफरेंट मल्टीपल वेयर हाउसेज में आपकी इन्वेंट्री मूव ऑन होना स्टार्ट होती है। ठीक है, वो 10 to 15 डिफरेंट स्टेट्स में आपकी उसको इन्वेंट्री को स्प्रेड कर देता है। और हमें ये नहीं पता होता कि उस 100 में से 10 यूनिट्स कहाँ पर है, 20 कहाँ पर है, 15 कहाँ पर है। बस हमें ये पता होता है इंडियन वेयर हाउस में चीज फर्दर ट्रांसफर हो रही है, लेकिन टोटल कितनी है, कहाँ जा रही है, इसका हमें नहीं पता। हमें नहीं पता 20 मिनेसोटा के अंदर पड़ी हुई है तो 15 टेक्सास में पड़ी है, नहीं, ये हमें नहीं पता होता। बस हमें ये पता चल जाता है कि हमारी पूरी इन्वेंट्री डिलीवर हुई थी और वो डिफरेंट रैंडम वेयर हाउसेज में जा चुकी है। और अमेजोन की पॉलिसी में के हवाले से आपको एक बात बताता हूँ, समटाइम आपकी पूरी इन्वेंट्री विद इन 30 डेज भी लाइव हो सकता है मुझे, वरना मैक्सिमम टाइम अप टू 90 डेज है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को 7 to 8 डेज में जो परेशान हो जाते हैं कि यार लाइव नहीं हो रही, अभी तक ये घूमी जा रही है, क्या होगा, तो अप टू 90 डेज तक का टाइम है। उसके बाद आप अमेजोन से बात करते हो कि कोई इन्वेंट्री मिस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट आ जाती है। आपने इनवॉइस और प्रूफ ऑफ डिलीवरी देना होता है सिर्फ। जहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अब देखें, आपका यानी ऑलमोस्ट 40-45 डेज का प्रोसेस तो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने का ही हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप ये देखें, उसके बाद जाके आपकी सेलिंग स्टार्ट होनी है। अभी आपका नया अकाउंट है, कोई सेलर फीडबैक वगैरह नहीं है, तो आपके पास एक ही है ना, प्राइस पे कम्पीट करें। आप अपनी प्राइस ड्रॉप करके सेल्स जनरेट करना शुरू करेंगे, कुछ पेड सेलर फीडबैक वगैरह डालेंगे, तो आपका जो एक सेल्स का साइकिल है जाके वो डेवलप होगा तीसरे महीने में। ठीक है, तीसरे महीने में आपकी प्रॉपर तरीके से सेल्स डेवलप हो चुकी हैं। अब जो प्रॉफिट की वो बात करें तो उसके बोलेंगे भाई तीसरे महीने में तो सेल आउट हो रही है, पहला पे आउट आता है, जो अमेजोन का सबसे पहला पे आउट आता है ना, वो 15 डेज बाद नहीं आता, वो 30 डेज बाद आता है। उसके बाद वाले सारे 15 डेज के हिसाब से आ रहे होते हैं। तो समझे, जो चौथा महीने का स्टार्ट है, 4th मंथ का जो स्टार्ट है, तब आपके पास पहला प्रॉफिट वाला पे आउट आ रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई प्रॉफिट कब आएगा, तो इसमें आपने कभी ये नहीं बोलना दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, नहीं। उन्हें बोले 3 महीने का पूरा प्रोसेस उसको समझाएं और चौथे महीने में उसको प्रॉफिट आपने बताना है। ठीक है, इससे कम पे आपने नहीं करना है। आपने कभी उसकी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि दूसरे महीने में प्रॉफिट आ जाएगा, मैं 1 हफ्ते में आइटम लाइव कर दूंगा। 1 हफ्ते में तो अकाउंट्स भी पूरे नहीं बनते हैं। यहाँ पे यानी कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है, यानी ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अब्दुलरहमान के साथ पूछें कितनी बार हुआ है, बेचारे का 10 दफा तो हो चुका है। उधर ऐसे शाम बैठा हुआ है, उसके साथ ऐसा कितनी बार हुआ, ऑर्डर कैंसिल हुए हैं ना, यानी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, बाद में वो रिफंड भेज देते हैं कि भाई आउट ऑफ स्टॉक है या कोई भी मसला है। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस कभी भी नहीं देनी है। ठीक है, ये आपने नहीं बोलना 7 डेज में इन्वेंट्री लाइव हो जाएगी, 5 दिन में ये हो जाएगा, नहीं। इवन ऐसा भी होता है, आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस फॉर एग्जाम्पल 15 मई को रिसीव हो गई है, डिलीवर हुई है यानी कि, सही है। उसके बाद ये जो रिसीविंग प्रोसेस है वो आमतौर पर 4 to 5 डेज में स्टार्ट हो जाता है। समटाइम पूरा महीना अमेजोन भूल जाता है कि इन्वेंट्री डिलीवर तो हुई थी, उन्हें फॉलो अप हमें करना पड़ता है कि भाई डिलीवर हो चुकी है, वो खराब ना हो जाए, आप इसको रिसीविंग में ले आए। तो इसमें भी डिलेज आते हैं। तो आपने बिल्कुल ओपनली क्लाइंट को ना पूरी डिटेल में सारी चीजें बतानी है। अच्छा, दूसरी चीज जो एज अ होलसेल की है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें हर चीज आ गई है समझ, और जो भी क्लाइंट है उसने थोड़ी सी बात बताई है, बाकी हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। और कुछ का ये माइंडसेट होता है कि अगर हम ज्यादा सवाल पूछेंगे तो पता नहीं कहीं वो बुरा ना मान जाए और वो मना ही ना कर दे। तो ऐसा नहीं है, आपने अपनी पूरी क्लैरिटी लेनी होती है। जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपका नॉलेज वहां पे शो हो रहा होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा आप सवाल पूछ के क्लाइंट से उसकी एक्सपेक्टेशन से के हवाले से हों, अमेजोन की कोई टेक्निकलिटीज के हवाले से हों, जितनी ज्यादा आप क्लैरिटी लाएंगे सवाल पूछ के, लेकिन जितनी ज्यादा क्वेश्चनिंग होगी ना, उतने अच्छे तरीके से वो आपको अपनी चीज डिलीवर कर पाएगा, और उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी तो आप भी टारगेटेड अच्छे तरीके से जो भी उसके लिए काम है कर सकेंगे। अगर आप पहले से ही घबराएंगे कि नहीं मैं पूछूंगा नहीं, छुपाऊंगा, तो वो मजा नहीं आता था। ठीक है, तो एक तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, जो चीज जहन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना, तो आपने क्लाइंट से पूछ लेनी है।
यहाँ पे वैसे अपना होलसेल का खुद का कितने लोगों का माइंडसेट है कि हम अपना खुद का लॉन्च करेंगे, क्योंकि $4-5 हज़ार तो अरेंज हो जाता है, ठीक है, यानी काफ़ी सारे लोग हैं। अच्छा, इसमें सर फरूख ने उस दिन कुछ बातें की थी, उसको मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा यहाँ पे, कि एटलीस्ट जिन लोगों के पास अभी एलएलसी वगैरह के पैसे नहीं हैं, जो लोग खुद से अभी अफोर्ड नहीं कर सकते होलसेल, तो एटलीस्ट इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना शॉर्ट सा अकाउंट बनाएं और 10 यूनिट्स या 15 यूनिट्स परचेज करके अमेजोन पे लाइव करने के लिए तो आपको एलएलसी की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें आपको इनवॉइस या ब्रांड अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के छोटे मोटे इन्वेंट्रीज आप 10-12 यूनिट लेके एटलीस्ट अपनी लर्निंग के हवाले से पूरा सर्कल, यानी $500 खर्च कर लें एक दफ़ा, 500 भी ना करें, चलिए $200 कर लें, ठीक है, यानी 10 to 15 यूनिट्स जस्ट अपनी लर्निंग के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। उसमें आपको सारा टैब अमेजोन का क्या है, क्या इंटरफेस है, सारी चीज़ें उसमें आपको पता चल जानी है। कोई मसला आता है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से कोई भी फॉर एग्जांपल अपना सेलर सेंटर का अकाउंट बनाना चाहता है, तो जैसे सर ने वीडियो पोस्ट की है उसी तरह से अपना अकाउंट साइन अप करना है, और कुछ भी करने से पहले जो भी यहाँ पे जैसे एतजाज होता है, रहीम भाई होते हैं, हमें से कोई भी आपको चाहे तो मैसेंजर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले एक दफ़ा चेक करवा लिया करें। रिक्रूटर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि रात के 11 बजे उन्हें ख्याल आता है आज सेल सेंटर बनाना था, रात 12 बजे मैसेज कर रहे होते हैं सर यहाँ फंस गए। अब तो ना 12 बजे बैंक खुला हुआ है, ना हम कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी टेक्निकल एरिया हो ना, उसकी पहले से डिस्कशन जरूरी है। यार ये चीज़ नहीं आई, ये चीज़ नहीं आई, पहले डॉक्यूमेंट चेक करवा लें, तसल्ली कर लें। बहुत सारे लोग होते हैं कि यानी मैंने खुद ये चीज़ देखी है, जैसे उस दिन सर बता रहे थे, सर फरूख ने बोला भी था कि बहुत सारे लोगों को होता है कि यार हमारी मिजान की स्टेटमेंट नहीं अप्रूव हुई, उसमें ज़ाहिर कहीं पे जिप कोड नहीं मेंशन्ड होगा, समटाइम वो लेटर हेड पे जो लोगो होता है वो मिसिंग नहीं होता उसके ऊपर, समटाइम ये इशू आ जाता है नेक्स्ट वाला उसको कभी स्कैन ही नहीं करते। अच्छा, स्कैनर अपना वो पैसे बचाने के लिए, यानी ये हद हो जाती है कि पैसे बचाने कि हमें स्कैनर से स्कैन करना है, जबकि 1000 बार वहाँ पे अमेजोन ने लिखा हुआ होता है कि 600 DPI पे प्रॉपर स्कैनर से स्कैन हुआ होगा, कॉर्नर्स कट नहीं होने चाहिए। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कर जाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी अब आप लोगों की कोई, यानी जो हमारी एडवांस लेवल की बात है ना कि हंटिंग कैसे होती है, क्या चीज़ एनालाइज करनी होती है, ब्रांड को कैसे बनाया जाए, इन चीज़ों में तो हमारे आने वाले दिनों में सेशंस होते रहेंगे। वंस अ वीक कोशिश किया करूँगा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं आ जाया करूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं इस्लामाबाद ऑफिस होता हूँ, पर इधर भी डेफिनेटली आया करेंगे डेफिनेटली। तो आप लोगों को जो क्वेरीज हैं आप लोग बताइए। स्टार्टअप क्या